नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क में। हम कर रहे हैं एनटीए नेट जून 2020 के लिए प्रिपेयर। और जो आज की यूनिट है ये है पेपर नंबर 1 के लिए, जो कि एक कॉमन पेपर है, यूनिट नंबर 6 कम्युनिकेशन। एग्जैक्ट ये कम्युनिकेशन जो है आपका, ये यूनिट नंबर 6, ये पेपर नंबर 1। और अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो क्या है कि जो आपका मैनेजमेंट का पार्ट है, मैनेजमेंट का पार्ट, तो मैनेजमेंट के पार्ट में भी आपका क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप मैनेजमेंट में भी आप इसे मान सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो आप पेपर नंबर 1 दोनों के लिए ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। सिर्फ अगर आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप है, अगर आप एक बार पढ़ के जाते हैं नॉर्मली और एक बार समझ लेते हैं, तब भी आपके मार्क्स जितने भी हैं ये नहीं छूट सकते। आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। अब देखिए, नॉर्मली अगर बात करें कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मैनेजमेंट सॉरी कम्युनिकेशन क्या होता है, किसे कम्युनिकेशन कहते हैं, तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो देखिए, नॉर्मली लिखा भी है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस थ्रू विच टू एंड मोर पीपल और पर्सन एक्सचेंज आइडिया एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मली अगर सरल भाषा में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्लियर? आइडिया को या तो एक्सचेंज करेंगे या फिर डेवलप करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो ये उसी का पार्ट है। क्लियर? अब देखिए, नॉर्मली पर्सन एक्सचेंज आइडिया एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग, द लिखा भी है पर्सन एक्सचेंज आइडिया एंड डेवलप अंडरस्टैंडिंग नॉर्मली। अब देखिए, कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ट्रांसमिशन है। किसका? आइडिया का, फीलिंग का। आप देखते हैं जैसे जब आप किसी से बातें करते हैं तो क्या करते हैं, आप ट्रांसमिशन करते हैं। ट्रांसमिशन मीन्स क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। तो एक ऐसे कि आइडिया भी हो सकता है, ये फीलिंग भी हो सकती है, ये नॉलेज भी हो सकती है, या आपकी इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जो आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से क्या करते हैं, अपने आइडिया को, अपनी नॉलेज को, या फिर या फिर आपके थॉट को क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। देखते हैं ना, मैं यहाँ से यूट्यूब के माध्यम से आपको चीज़ बताता हूँ या सिखाता हूँ, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का ये पार्ट है। साथ में रिस्पांस भी होता है ऑफकोर्स, जो कि मैं आपको भेजता हूँ उसका आप रिस्पांस देते हैं, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, तो उसके बदले में आप मुझे क्या मिलता है, रिस्पांस भी मिलता है। और साथ में क्या, अंडरस्टैंडिंग, कि भाई जो हम बात कहना चाहते हैं क्या वो समझ में आया है, तो सामने वाले को, अगर सामने वाले को समझ में आ गया तो ही वो क्या कहलाता है, एक वैलिड कम्युनिकेशन कहलाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई क्या है, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दो लोगों के बीच में, या फिर कोई बात मैंने आपको बताया और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आई, तो क्या हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ? वो कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो ये ज़रूरी पार्ट है कम्युनिकेशन का, क्या है वो, कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो लोगों में। आई होप आपको समझ आ गया हो कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, एक आसान सी इधर लिखा भी है कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन डज नॉट सिंपली इन्वॉल्व सेंडिंग और ऑफ ए मैसेज बाई वन पर्सन। अगर बात करें तो कम्युनिकेशन का भी ये नहीं होता कि कोई भी एक पर्सन क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द रिसीवर लिसनिंग टू इट, इंटरप्रेटिंग इट एंड रिस्पॉन्डिंग टू इट और अकाउंटिंग एक्टिंग अकॉर्डिंग इट। नॉर्मली मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक पर्सन है हमारा, क्लियर, और यहाँ पर भी हमारा एक पर्सन है। तो इसने क्या करा, मैसेज अपना कोई यहाँ पे डिलीवर करा, मैसेज सेंड करा। तो मैसेज का मतलब ये नहीं है कि यार सिर्फ बोल दिया तो मैसेज है, ऐसा नहीं है। ये क्या बोलता है, मैसेज के साथ और भी चीज़ें आती हैं, जैसे क्या आता है हमारा, रिसीविंग भी आती है। क्योंकि मैंने मैसेज सेंड करा तो आपको रिसीव भी तो करना चाहिए ना, आपको समझ भी तो आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। अगर मान लो मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करी और आपको मिली ही नहीं, तो क्या वो रिसीविंग होगी? वो रिसीवर तो कभी हुआ ही ना। लिसनिंग की बात है कि मतलब आपका ध्यानपूर्वक सुनना उसे। इंटरप्रेटिंग यानी कि मैंने जो बात बोली आप उसे एनालाइज करोगे, समझोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, एंड रिस्पॉन्डिंग, उसके अनुसार ही आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। ये सब क्या आता है हमारा,
ये सब के सब कम्युनिकेशन का ही पार्ट और साथ में एक्टिंग अकॉर्डिंग यानी कि उसके अनुसार ही बिहेव करना हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, तो नॉर्मली क्या है, देखिए कम्युनिकेशन में पार्ट 1 आता है कम्युनिकेटर होना चाहिए, इनकोडिंग होनी चाहिए, मैसेज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, डिकोडिंग होनी चाहिए, रिसीवर होना चाहिए और सबसे लास्ट में क्या होता है हमारा फीडबैक। और फीडबैक क्या होता है कि फीडबैक दोबारा कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, कम्युनिकेटर के पास। डन। आप देखते हैं ना कि कोई भी बात होती है कि क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन यानी कि जो कम्युनिकेट करना चाहता है, जो भी कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्या करेगा, अपने थॉट्स को अपने दिमाग में रखेगा, थॉट्स को बनाएगा, उसका उसमें इनकोड करेगा यानी कि एक ऐसी सरल भाषा में ताकि वो समझ आ सके, फिर उसे मैसेज के रूप में कन्वर्ट कर देगा, फिर क्या करेगा मीडियम के रूप में, हो सकता है फेस टू फेस हो, बाई पोस्ट हो, मैसेज के थ्रू हो, क्लियर। तो ये क्या है, मैसेज मीडियम माध्यम एक जरिए ढूंढेगा, फिर वो आपके पास आएगा, आप उसे डिकोड करेंगे, फिर आप उसे रिसीव करेंगे और फिर एंड में क्या करके फीडबैक देंगे। हम डिटेल में इनके बारे में एक एक करके जानते हैं क्या होता है कम्युनिकेटर, क्या होता है इनकोडिंग। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर कौन, वो पर्सन जो क्या करता है, मैसेज को बनाता है। द कम्युनिकेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एज अ मैसेज ओरिजिनेट फ्रॉम हिम और हर। अगर बात करें तो क्या है, कम्युनिकेटर क्या करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है वो, मैसेज का ओरिजिनेट होता है, वहीं से मैसेज बनता है, किसके पास से, कम्युनिकेटर के पास से। क्लियर। इट इंक्लूड मैनेजर। अब कौन कौन ये काम करते हैं, देखिए मैनेजर भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट भी है, सब के सब क्या होते हैं, मैसेज ही का उपयोग करते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे पॉसिबल। आप देखिए मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन देता है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या कम्युनिकेटर कहलाएगा, मैनेजर। अगर आप टीचर की बात करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो देखेंगे मेरे दिमाग में, जैसे आज कम्युनिकेशन करना था, हम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर लेसन बनाना था, मैं प्लानिंग कर रहा था, तो मैं कौन हुआ, मैं कम्युनिकेटर हुआ और मैंने क्या करा, उस मैसेज को बनाया और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, मेरे ही अंदर दिमाग से हुआ। क्लियर। स्टूडेंट आपको डाउट होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, तो आप कम्युनिकेटर कहलाते हैं। अब इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग की बात करें, इट रेफर टू प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन सूटेबल लैंग्वेज। ये क्या बोलता है कि किसी भी आपके मैसेज को ना एक सूटेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या फिर एक ऐसी भाषा के रूप में कन्वर्ट करना ताकि लोग आराम से सरल रूप से उसे समझ सकें, तो क्या कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है। जैसे आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन। अब देखिए मैसेज की बात करते हैं हम, क्यों हमने बात की मैसेज। अब देखिए नॉर्मली, अब अगला पार्ट क्या था हमारा अगला पार्ट था मैसेज था, तो ये क्या है मैसेज, ये मैसेजिंग का है, ये हाईलाइट होना रह गया था, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, मैसेज का पार्ट है ये। क्लियर। अब देखिए मैसेज क्या होता है, मैसेज द इनकोडेड मैसेज नीड टू बी ट्रांसमिटेड। अब क्या है कि एक इनकोडेड है, आपने इनकोड कर लिया ना, तो मैसेज क्या चाहिए, ट्रांसमिटेड चाहिए। वो क्या करता है, एप्रोप्रिएट मीनिंग यानी कि सही तरीके से एक जरिया चाहिए जिससे क्या हो, वो इनकोडेड मैसेज को एक जगह से जगह पे भेज सके। मैसेज के रूप में जानते हैं हम उसे, मैसेज के नाम से जानते हैं। जो भी हमने इनकोड करा ना उसे मैसेज बोलते हैं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। अब वर्बल क्या होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, वर्बल है। अब नॉन वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल मीन्स है कि आप देखेंगे कि कुछ लोग अपने गेस्चर से, अपने एक्सप्रेशन से कोई चीज़ बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन वर्बल हो जाता है। जैसे आपने देखा हो मम्मा को गुस्सा आता है ना, जैसे आपकी मम्मा को गुस्सा आता है, वो गुस्सा में करते आंखें दिखाते, घूरती हैं, तो उनकी आंखें दिखाना ही हमें बताया था कि भाई ये नाराज़ हैं, तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि भाई अब गुस्सा आ रहा है, आंखें दिखा रही हैं, मैं घूर रही हैं, तो चुपचाप आप पढ़ाई कर लेनी चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे, तो आप घबराइए मत, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल के रूप में कई बार पेपर में पूछा गया है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्या है, मीडियम क्या होता है। मीडियम क्या, आप देखिए मैसेज है, इनकोडेड हो गया, मैसेज के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब भैया एक जरिया भी तो चाहिए ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, चाहे वो कैसे हो, मतलब कोई ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ना। जैसे बात करें कि भाई मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से अगर मैं यूपी जाऊँ, तो भाई मुझे ट्रांसमिशन तो चाहिए ना उत्तर प्रदेश जाने के लिए, चाहे बस से जाऊँ, चाहे कार से जाऊँ, बाइक से। तो इसी तरह से मैसेज को भी क्या चाहिए, एक जरिया चाहिए जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँच सके। लिखा है कैरीज द मैसेज फ्रॉम द कम्युनिकेटर टू रिसीवर। कम्युनिकेटर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए एक जरिया चाहिए, जैसे फेस टू फेस। एग्जाम्पल क्या है इसका, फेस टू फेस बात करना,
टेलीफोन के माध्यम से, इंटर कम्युनिकेशन हो गया, नोटिस बोर्ड देखते हैं स्कूल में नोटिस लगा देते हैं, तो नोटिस भी क्या है, कहीं ना कहीं मीडियम है कि इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे हम यूट्यूब के माध्यम से आप देखेंगे, जैसे ही मेरी वीडियो पोस्ट आती है आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो क्या मीडियम है कि हाँ भाई आप, वो मीडियम है यूट्यूब के मीडियम है जिससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को मैं आपको बढ़ाता हूँ, आपके डाउट होते हैं आप मुझसे पूछते हैं, तो हम एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं किसके माध्यम से, यूट्यूब। तो यूट्यूब भी क्या है, एक मीडियम ही है। अब डिकोड क्या है, देखिए डिकोड क्या है, डिकोड की बात करते पहले डिकोड था, डिकोड यानी कि एक सरल भाषा में उसे बदलना, द कन्वर्जन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर इनटू मीनिंगफुल टर्म्स सो एज टू मेक अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्ट ये मेक है, के ई है, क्लियर, आप स्पेलिंग ठीक कर लेना इसे, ये आर नहीं आएगा, ये ई आएगा, ठीक है। तो क्या है कि एक मीनिंगफुल टर्म में उसे कन्वर्ट करना चाहिए ताकि उसे ईजिली समझ में आ जाए किसी रिसीवर को। क्योंकि आप सोचिए कि मैंने कोई मैसेज बोला, अगर मान लो कि इधर इंग्लिश में लिखा है, क्लियर, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये तमिल में लिखा होता है या फिर मान लीजिए चाइनीज़ में लिखा होता, तमिल नहीं, हम चाइनीज़ की बात करते हैं, चाइनीज़ में लिखा होता। अब देखिए इंडिया में चाइनीज़ तो बहुत कम लोग बोलते हैं ना, और हम क्या पढ़ रहे हैं, NTA-NET। अब देखिए चाइनीज़ में मैं आपको कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा ना। तो एक मीनिंगफुल टर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे मैंने क्या करा, हिंदी में बोलता हूँ और इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ, तो आप जैसे ही आप इसे समझते हो तो आप डिकोड कर लेते हो। भले ही यहाँ पे लिखा है डिकोडिंग और मैंने एक पढ़ दिया था, कन्वर्सेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर इनटू मीनिंगफुल टर्म सो एज टू मेक अंडरस्टैंडिंग। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे अपने अपने तरीके से उसे क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे अपनी एक आम भाषा में ताकि उनके समझ में आ जाए, तो वो क्या होता है, डिकोडिंग कहलाता है। अब देखिए कोई बात करें भाई, अब सबसे लास्ट क्या है, वो है रिसीवर। अब रिसीवर कौन होता है, रिसीवर जैसे होता है हमारा कम्युनिकेटर, और वैसे ही कौन होता है, रिसीवर। दोनों की दोनों इक्वल वैल्यू होती है। क्यों, क्योंकि देखिए अब जो एक पर्सन यहाँ से जो हमने मैसेज भेजा था, तो ये कौन था, ये था कम्युनिकेटर, और जिसे इधर रिसीव हुआ तो ये कौन है, ये है हमारा रिसीवर, जो क्या करेगा, मैसेज को सुनेगा। जैसे हम बात करें क्लास में, तो मैं पढ़ाता हूँ, तो आप, मैं कौन हुआ, मैं कम्युनिकेटर हुआ, और आप कौन होगा, आप रिसीवर हो, क्लियर। जब आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, तो उस केस में आप कम्युनिकेटर बन जाते हो, और मैं कौन बन जाता हूँ, मैं रिसीवर बन जाता हूँ। द रिसीवर ऑफ द मैसेज हैज़ एन इक्वल, लिखा भी इक्वल बेटर रोल टू प्ले एज द कम्युनिकेटर। क्या है कि इक्वली रोल प्ले करता है जैसे कम्युनिकेटर प्ले कर, ही विल एबल टू डिकोड द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट। क्या है कि, और इसे क्या है कि ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली मैसेज को डिकोड कर सके और मैसेज को समझ सके, क्लियर। सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट रह गया है हमारा, वो क्या है, फीडबैक है। एग्जैक्ट अगर बात करें आपसे पहले, मतलब 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में, तो क्या था कि एक फीडबैक नाम की चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन कहाँ पे ख़त्म हो जाता था, जैसे रिसीव हुआ। फिर क्या हुआ 19वीं सेंचुरी में, फिर क्या हुआ, फीडबैक का भी भाई जन्म हुआ, भाई फीडबैक नाम की भी चीज़ आई। अब फीडबैक क्या था, फीडबैक एक तरह का रिस्पॉन्स होता है कि सामने वाले को मैसेज मिल गया है और उसी तरह से मिला है जिस वे में वो समझना चाहता है। जैसे ऐसे मान लीजिए कि आपकी मॉम आई और उन्होंने आके आपको दिखाई, आपको घूरा, तो आप समझ गए कि यार वो नाराज़ है और गुस्से में क्या कर रही हैं, आपको देख रही हैं। आप क्या हुआ, अपने आप ही आप उठे और आपने अगर आप पढ़ना चालू कर दिया, तो इसका मीन्स क्या था, आपकी मॉम को फीडबैक मिल गया कि जो उन्होंने रिएक्शन करा, रिस्पॉन्स दिया, उससे आप आसानी से समझ गए और आपने उसके अनुसार ही क्या करा, रिएक्ट करा, अपनी पढ़ाई चालू कर दी। तो ये क्या होता है, ये होता है फीडबैक। लिखा भी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फीडबैक इन द कम्युनिकेशन। It reduces the possibility difference between the intention of the communicator and the interpretation of the message by the receiver। नॉर्मली क्या है कि ये जानने में मदद करता है, और क्या करता है, जो गलत फहमियाँ उसे भी दूर कर देता है कि जो मैं कहना चाहता हूँ क्या आप वही समझ पा रहे हैं। तो ये कैसे पता पड़ता है, फीडबैक से। जैसे आपकी मॉम ने आपको घूरा और आप चुपचाप उठे और पढ़ने लग गए, तो इससे क्या पता पड़ता है कि हाँ, कि आपकी मम्मी आपसे पढ़ने की बोलती है, पढ़ने लगे। अगर मान लो आपकी मॉम ने आपको घूरा और आप पढ़ने लगे, बाद में मम्मी कहती है पढ़ना नहीं था, मैंने बेटा बोला था बाहर से सब्जी ला के दे दे, और तूने मुझे सब्जी ला के नहीं दी। तो ये जो सब्जी ला के नहीं दी ना, तो ये क्या हुआ, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, आपने उसे गलत वे में समझा। क्योंकि हमेशा आँख दिखाने का मतलब कभी क्या होता है, ये नहीं होता कि स्टडी, हो सकता है और भी काम हो जो मम्मा ने बोले और आपने ना करे हो। तो क्या है, फीडबैक ये सही वे में होना चाहिए जिस वे में हमने कम्युनिकेट करा, क्लियर।
आई होप आपको समझ आ गए होंगे इसके सारे यूनिट। एग्जिट क्या है कि कई बार पूछ लिया जाता है, सही पैटर्न भी पूछ लेता है पेपर के अंदर कि बताइए किस पैटर्न में होता है, तो पता होना चाहिए कि कम्युनिकेटर है, फिर मैसेज इनकोडर है, फिर मैसेज है, फिर मीडियम, फिर डिकोडिंग, रिसीवर और एंड में फीडबैक। कई बार तो क्या है कि इसका जो स्टेप बाय स्टेप है ये पूछ ले जाते हैं। कई बार इन डिटेल में भी पूछ जाता है भाई इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, फीडबैक क्या होता है, जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं भाई वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो कैसे स्पोकन और रिटन, यानी कि जो हम क्या बोलते हैं बोल के और लिख कर जो समझाते हैं। क्लियर। जैसे हम जो करते हैं ना, हम करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। मैं आपको एक एक टॉपिक को क्या है, जितने भी टॉपिक है इन सब क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ बोलकर। क्लियर। और रिटर्न में लिखा भी होता है। तो ये क्या है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इधर लिखा फॉर एक्सप्रेसिंग एन आइडिया ट्रांसफॉर्मिंग व्यू एन आइडिया। नॉर्मली क्या है कि एक्सप्रेसिंग आइडिया, अपने जो विचारधारा है उसे एक्सप्रेस करने का तरीका है, आइडिया को, व्यूज़ को। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। अब देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, ऐसा कम्युनिकेशन जो क्या है बोल के ना बोला, मतलब जिसमें बोला ना जाए या लिखा ना जाए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल, क्या है सिग्नल्स के थ्रू या मैसेज थ्रू ए नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा, नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म के द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या है। जैसे आई कांटेक्ट करना, आई कांटेक्ट करना ये भी क्या कहलाता है आपका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। कुछ लोग होते हैं ना आंखों ही आंखों में समझ जाते हैं। आपको पता होगा जब एग्ज़ाम होता है और जब आप मास्टर्स के एग्ज़ाम दिए होंगे बच्चों ने, और कोई क्वेश्चन नहीं आया और क्लास में लेक्चर चल रहा है और बच्चे और टीचर ने किसी स्टूडेंट से पूछा भाई खड़े हो इसका आंसर दो, तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड होता होगा जो आपको इशारे में बता देता होगा इसका आंसर ये है। क्लियर। तो ये क्या है, आई कांटेक्ट के थ्रू। गेस्चर क्या होता है, एक्सप्रेशन। आप क्या फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं अपनी बॉडी से, देखें साइन लैंग्वेज वो भी गेस्चर का ही एक अच्छा एग्जांपल है। पॉस्चर यानी कि क्या है कि आपका रिस्पॉन्स, आप किस तरह से खड़े होते हैं, किस जैसे जब आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर झुका हुआ होता है, इस तरह से बैठे हुए, कमर झुकी हुई होती है, तो क्या पॉस्चर, यार थके हुए हैं, सर पकड़ के बैठे हैं यार, चिंता में है, तो ये क्या है पॉस्चर आपका। क्लियर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल। क्लियर। और क्या है, दो लोगों के बीच के जो डिस्टेंस है उसे भी क्या करता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। कि दो लोग पास बैठे हैं तो ऑफकोर्स लोगों में अंडरस्टैंडिंग है। अगर मान लो अब तक पास थे, अचानक से क्या हुआ, आप अलग अलग कोनों में जाके बैठने लग गए, जैसे घर में लड़ाई हुई आप और आपके भाई के बीच में, या आपके और आपके बहन के बीच में जैसे लड़ाई हुई, आप क्या हुआ, आप एक दूसरे बात नहीं कर रहे, चुपचाप हो घर में एक अलग अलग कोने में बैठ रहे हो, एक दूसरे के साथ बैठ भी नहीं। तो ये क्या है कि डिफरेंस जो है ना, ये डिस्टेंस जो बन गया बीच में, ये भी क्या है आपका नॉन वर्बल का ही उदाहरण है। देखिए हैप्टिक, ये मैंने आपको अलग से मैंने एक अंडरलाइन करा है, मैं कर देता हूँ अंडरलाइन। अब हैप्टिक क्या होता है, हैप्टिक मीन्स टचिंग इन कम्युनिकेशन। ये पता होना चाहिए हैप्टिक क्या होता है। टचिंग इन कम्युनिकेशन मीन्स है कि आप जो एक दूसरे को टच करके जो फील करते हैं उसे कहते हैं हैप्टिक। अब कैसे, देखा होगा आप में से कोई लोग होंगे जो क्या है एक दूसरे को हाथ को छू कर या एक दूसरे को टच करके महसूस कर लेते सामने वाला क्या फील कर रहा है, तो ये क्या है हैप्टिक कहते हैं। हैप्टिक टचिंग इन कम्युनिकेशन, एक दूसरे को छू के महसूस करना। साथ में ये ABOS की फुल फॉर्म है अवॉइड वर्बल ऑर्डर, ये भी आपको पता होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग है ये भी, और ये हैप्टिक भी इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए जो कून्स हैं, प्रोफेसर कून्स सबको पता है कौन है, मैनेजमेंट की भी थ्योरी दी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इनके। अब प्रोफेसर कून्स ने काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बात बोली थी, वो क्या था, इन्होंने क्या बोला, जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हर एक स्टेप में 30% इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। क्लियर। अब देखिए वो कैसे, अब देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पे आपने कुछ बोला, ये स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन दर गई, तो इसने जब इसे कोई बात बताई होगी ना, तो इसने बोला 100%, जब यहाँ तक जाएगी तो 70%, फिर 70 के 30% फिर लेस हो गया, फिर जो बचा रिमेनिंग फिर उसका 30%,
फिर उसका 30%, फिर उसका 30%। तो एंड में क्या होता है, जो टॉपिक होता है, जो आपने बात बोली, वो क्या है, वो ख़त्म ही हो जाती है। लिखा भी है, इन ऑरल कम्युनिकेशन समथिंग इन द ऑर्डर ऑफ 30% ऑफ द इंफॉर्मेशन लॉस्ट ईच ट्रांसमिशन। हर एक ट्रांसमिशन के बीच में कितनी 30% कम हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। किसने दी थी, आपको पता है किसने दी, प्रोफेसर कुंज ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इधर जो MC ग्रेगर है, इन्होंने भी बोला दी ऑल कम्युनिकेशन एज अ मेजर फैक्टर इन द इन्फ्लुएंसिंग अदर। नॉर्मली क्या है कि अगर बात देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा मेजर फैक्टर है जो क्या करता है, सामने वाले व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इन्फ्लुएंस करता है, उसके व्यक्तित्व पे, उसके विचारधारा पे, उसके नज़रिए पे, सब पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। कौन डालता है, हमारा कम्युनिकेशन डालता है। क्लियर। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। उसके साथ ही अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं हमारी क्लासों के, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई चार्जेस नहीं है, तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। नाम है उसका कॉमर्स नेटवर्क। आपको सभी PDF इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।